तो फाइनली हर हर गंगे हमने देख लिया है और हम आपको बताने वाले हैं कि वाकई में क्या हर हर गंगे इतना खराब मूवी है कि हॉल में देखने एक या दो लोग जा रहे हैं। और हर हर गंगे ने अभी तक कितना कमाई किया है, संघर्ष 2 और हर हर गंगे में कमाई के मामले में कौन आगे है। देखिए एक डाटा जो है एक वेबसाइट से आया है, ये डाटा आया है संघर्ष 2 हर हर गंगे दोनों का। तो इस पे चर्चा करेंगे, फिल्म की कहानी पे चलेंगे, अरविंद अकेला कल्लू इसमें है उस पे बात करेंगे, तो तमाम चीजों पे विस्तार से बात करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा और हर हर गंगे की पूरी कहानी लगभग आपको यहां बता दिया जाएगा। आपको अनुमान लग जाएगा कि ये फिल्म कैसा है, इस फिल्म को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। अब पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है और आप प्रयास न्यूज भोजपुरी पे ये वीडियो देख रहे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। और अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। देखिए एकदम ईमानदारी से बताएंगे, इसमें कहीं से कोई मिलावट नहीं होगा। वाकई में जो सत्य होगा, जो मुझे लगा है, वही चीज हम आपको बताने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और शुरुआत होती है तो ये फिल्म जब आप देखना शुरू करते हैं तो 56 मिनट 24 सेकंड तक लगेगा कि कोई सजा भोग रहे हैं। मतलब इतना गंदा, इतना स्लो इसका स्टार्टिंग है फिल्म का कि 1 घंटे तक मुख्य कहानी से कोई लेना देना ही नहीं है फिल्म का। 1 घंटा तक जो है 56 मिनट 24 सेकंड तक जो है बकवास होते रहेगा। उसके बाद जो है 56 मिनट का फिल्म में, 2.5 घंटा के फिल्म में 56 मिनट पवन सिंह स्ट्रगल करते हैं एगो चैन लौटाने के लिए स्मृति सिन्हा जो हीरोइन है उनको। और 56 मिनट लगता है और 56 मिनट में जाके जो है एगो चैन लौटाते हैं स्मृति सिन्हा को। और तब जो है यहां तक आपको लगेगा कि ये पार्ट फिल्म का एकदम बेकार है, बकवास है। उसके बाद असली फिल्म स्टार्ट होता है, कहानी शुरू होती है और कहानी शुरू होने के कुछ ही देर के बाद अरविंद अकेला कल्लू का एंट्री होता है। और बॉस यकीन मानिए, अरविंद अकेला कल्लू ने जो एक्टिंग किया है और जो एक छोटा सा मात्र 8-10 मिनट का जो है रोल इन्होंने जो किया है, वो इस फिल्म में लोगों को जगा देता है। हमने जो कहा ना कि 56 मिनट बकवास है, उसके बाद ये एंट्री लोगों को जगा देता है और लगता है कि अरे फिल्म जो है अब शुरू हो गई है, फिल्म में अब जो है मजा आना शुरू होता है। जबरदस्त एक्टिंग अरविंद अकेला कल्लू करते हैं और कहानी में इसका बहुत ज्यादा मुख्य रोल नहीं है, लेकिन एक्टिंग की बदौलत इस फिल्म का ये हाईलाइट पार्ट है। 10 मिनट जो है आपको लगेगा कि हाँ कुछ देख रहे हैं। उसके बाद जब ये फिल्म जो है इसका शुरुआत होता है, कहानी की शुरुआत होती है, कहानी आपको समझ में आने लग जाता है। अरविंद अकेला कल्लू की मौत हो जाती है, उसके बाद उनको गुंडों के द्वारा मार दिया जाता है, गंगा सफाई अभियान से जुड़े हुए रहते हैं इसलिए। तब पवन सिंह जो है ये तय करते हैं कि अब वो गंगा को साफ करके रहेंगे। फिर जो है असली कहानी चलते रहता है और आपको आनंद आने लग जाता है। जितना सजा आपने 56 मिनट में भुगता है वो सबका वसूल जो है फिल्म के सेकंड पार्ट में आपको वसूली मिल जाएगा। आप खुश हो जाइएगा और सेकंड पार्ट देखने में आपको इंटरटेन भी करेगी और आपको कभी कभी भावुक भी बना देगी। कभी कभी आपको आपके अंदर जो है ये लगेगा कि हाँ कोई अच्छे लेवल का एक जो है सिनेमा देख रहे हैं। अंत जो है फिर से एक बार स्लो हो जाता है, लेंदी हो जाता है। पवन सिंह जो है मारते हैं विलेन को, विलेन भी इनका बाप ही लगता है। घुमा फिरा के जो है कुल मिला के इस फिल्म को जो है खत्म किया जाता है एक फाइट के साथ। अब आपको हम ये बताते हैं कि वाकई में ये फिल्म है कैसा। बकवास तो हम कर दिए कि शुरू में ये है, बीच में ये है, बाद में वो है, लेकिन आपको एक्चुअल में कैसे पता चलेगा कि वाकई में ये फिल्म अच्छा है या नहीं है। कुल मिला के कम शब्दों में आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर 10 नंबर में इस फिल्म को अगर नंबर देना रहे तो हम 6 नंबर देंगे। 6 नंबर इसलिए देंगे पूरा फिल्म देख के क्योंकि 56 मिनट जो शुरू में बर्बाद होता है उसमें 3 नंबर ऐसे ही कट जाता है इस फिल्म का। 1 नंबर जो बाकी है वो इस फिल्म का गंदा जो है वीएफएक्स वगैरह दिखता है। मगरमच्छ को हाथ में लिए हुए रहते हैं, पवन सिंह के बचपन का रोल है। साफ दिखता है कि ये कोई जो है ऐसे ही मोबाइल से एडिट किया हुआ जो है फिल्म देख रहे हैं। तो उन सब चीजों के लिए कटेगा 1 नंबर और कुल मिला के 4 नंबर कटेगा। 6 नंबर इस फिल्म की कहानी के लिए मिलेगा। इस कहानी का थीम जो है वो बेहतरीन है, सोशल थीम है और आपको देखने में अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा और कहीं ना कहीं एक प्रेरणा भी मिलेगा कि गंगा मैया की सफाई कितनी जरूरी है। तो एक जो है एवरेज ये फिल्म है और बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता तो बहुत खराब भी नहीं है। ये फिल्म ऐसा भी नहीं है कि इसको जो है थिएटर में जाके, सिनेमा हॉल में जाके 1 या 2 लोग देखे। ये जो तस्वीर सामने निकल के आई थी,
आरा से ही कि सारा सीट खाली था। ये बस इसलिए खाली था क्योंकि हॉल में उस तरह का व्यवस्था नहीं है कि भोजपुरी देखने वाले लोग जाके हॉल में 2.5 घंटा बैठ के सिनेमा देख सके। फिल्म में खराबी नहीं है, ओटीटी पे यही अगर फिल्म आ जाती तो इस फिल्म की चर्चा कहीं और ज्यादा होती, लेकिन अफसोस कि अभी हॉल में है तो हॉल में उतना ज्यादा लोग पहुंच नहीं पा रहा है। बाकी ये फिल्म जो है ठीक ठाक है। अब इसके कलेक्शन की बात करते हैं। संघर्ष 2 के मुकाबले अगर इसकी कलेक्शन की बात की जाए तो शुरुआत में बहुत स्लो रहा यह फिल्म। पहला दिन मात्र 80,000 रुपया, और ये देखिए प्रमाणिक नहीं है, एक वेबसाइट है द टॉप इंडिया करके, उसी के ये आंकड़े हैं और उसी आंकड़े के हिसाब से जो है हम आप लोगों को बताने वाले हैं। शुरुआत के दिन में पहला दिन मात्र 80,000 रुपया, दूसरा दिन 1,80,000, उसके बाद 2.5 लाख, उसके बाद 2,20,000, ऐसे करके ये फिल्म जो है कमबैक करती है। शुरुआत में बहुत अच्छा तो नहीं कर पाती है, लेकिन बाद में जो है ये फिल्म कमबैक करती है और अच्छा खासा पैसा कमाती है। संघर्ष 2 के मुकाबले बहुत कम है। पहला दिन, दूसरा दिन भी कम है, तीसरा दिन भी कम है, चौथा दिन भी कम है, पांचवा दिन थोड़ा बहुत कम है। उसके बाद जो है ये लगभग में बराबरी पे आ जाता है छठे दिन से। और कुल अगर इनकम की बात की जाए तो टोटल 7 दिन में संघर्ष 2 का इस वेबसाइट ने दिखाया है 12,80,000, जबकि ये वेबसाइट ने हर हर गंगे को दिखाया है 11,70,000। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा पैसा का अंतर नहीं है, दोनों फिल्म लगभग में बराबर ही चला है। कहानी संघर्ष 2 का अभी हमने नहीं देखा है, आज देख लेंगे, उसके बाद कल आपको बताएंगे कि संघर्ष 2 वाकई में कैसा फिल्म है, उसको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, क्या वाकई में उसकी कहानी बेहतरीन है, क्या भोजपुरी को आगे बढ़ाने वाला कहानी है। ये आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। फिलहाल आप बताइएगा कि संघर्ष 2 का इंतजार आपको है या नहीं है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। हर हर गंगे मुझे अच्छा लगा ये फिल्म। भोजपुरी में इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता है, भोजपुरी में ऐसी फिल्में नहीं होती थी। अब जो है इस फिल्म के आने के बाद एक लेवल जो है सेट हुआ है कि हाँ, फिल्म जो है अब ठीक ठाक बनना शुरू हो गया है। बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन हाँ, प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, आपको ये अनुभूति होगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।